होती है, आप उसको हाथ से उठाकर दीवार पर मारोगे तो कुछ नहीं असर पड़ेगा, पर यदि उसी बंदूक की गोली को आप बंदूक में डालकर मारोगे लक्ष्य बना करके, तो वह दीवार को चीरती हुई जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार यदि हम अपने आप से ज्ञान पढ़ने लगे तो कुछ असर नहीं होगा, सब ऊपर ऊपर से बह जाएगा। पर यदि गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदों से वह ज्ञान हमें मंत्र के रूप में दिया गया तो वह असरदायी होगी, फलदायी होगी। तो आपने कल श्रवण किया कैसे हमारे भगवान ने रुक्मिणी मैया का हरण किया और राक्षस विधि से उनके संग विवाह किया। भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। तो देखिए परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज आपने तो जितने भी भगवान की लीलाएं सुनाई, आप बारंबार कहते हैं कि भगवान आते हैं धराधाम पर धर्म की संस्थापना करने के लिए, पर अब तक जितनी भगवान की लीला आप सुना रहे हैं हम तो सब में देख रहे हैं कि भगवान धर्म का ह्रास ही किए जा रहे हैं। अरे भगवान ने चीर हरण किया, ये कहाँ का धर्म है? पराई स्त्रियों के साथ भगवान ने रास नृत्य किया, ये कहाँ का धर्म है? और विवाह भी किया तो भगा के विवाह किया, ऐसा कभी धर्म देखा है हमने? ये तो सनातन धर्म के विपरीत भगवान सारा कार्य कर रहे हैं। धर्मम संस्थापनार्थाय प्रश्मय तरस्य का अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः सकथं धर्मसेतुना वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपमाचरत् ब्रह्म परदाराभिमदर्शनम्। तो आप जरा बताइए, यदि भगवान धर्म की रक्षा के लिए आए हैं तो ऐसा अधर्मियों जैसा काम क्यों करते हैं? तो हंसते हुए सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित प्रश्न तो तुम्हारा बड़ा उत्तम है। भगवान आए हैं संतों की और धर्म की रक्षा करने के लिए, गौओं की ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। पर ध्यान देने की बात है, हमारे श्री राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए और हमारे श्री श्याम सरकार लीला पुरुषोत्तम बन के आए हैं। तो रामचरित्र परम पवित्र, कृष्ण चरित्र परम विचित्र। भगवान श्याम का चरित्र बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, हमारे राघवेंद्र सरकार का चरित्र इतना सीधा है। भगवान साक्षात धर्म के अवतार हैं। रामो विग्रहवान धर्मः रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नापि दृश्यते। भगवान इतने धर्मशील हैं कि पराई स्त्रियों को कभी आंख उठा के देखा तक नहीं। तो भगवान राम जी ने जो किया है आप वह कर सकते हो, पर हमारे श्री श्याम जी ने जो किया है आप वह सुन सकते हो, करने का प्रयास कभी ना करना। मान लो आप कहे कि भगवान ने रास किया तो हम क्यों पीछे रहे, भगवान के अंश हम भी हैं, हम भी उन्हीं के पथ पर चलेंगे। तो भैया शुरू से शुरू करो ना। भगवान मात्र 6 दिन के थे कि भगवान ने हजारों टन विष का पान कर लिया। जरा आप भी एक आग दोला ट्राई करके देख लो, बुखार होने की नौबत नहीं आएगी, प्राणी नहीं बचेंगे। हमारे शिव जी महाराज
हालाहल विष का पान कर गए, उन्हें बुखार तक नहीं आई, पर हम जीव हैं, हमारी सीमा है, वह अनंत है, वह ईश्वर कहे जाते हैं। ईश्वराणाम वचा सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। भगवान ने जो कहा है आप वह करो, पर श्याम जी ने जो किया है वह करने का प्रयास कभी भी गलती से ना करना। हम उसी अविनाशी परब्रह्म के एक अंश हैं, और अंश और अंशी में बड़ा अंतर होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान अनंत हैं, पर हमारी अंत निश्चित है, हमारी सीमा है। भगवान असीमित हैं, अथाह हैं। जैसे गंगा जी अथाह हैं, उनका कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। पर यदि आप उसी गंगा जल को पात्र में भर के लाओगे तो वह सीमित कहे जाएगी, वह अंश कहे जाएगी, और बाकी संपूर्ण गंगा नदी अंशी कहे जाएंगी। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। सामर्थ्यशाली को कोई दोष नहीं लगता, वह कुछ भी करने में समर्थ है। ईश्वर कुछ भी करने में समर्थ है। परम किया है आप वो करो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। भगवान सुबह सुबह उठ करके गुरु माता पिता को प्रणाम करते हैं, साधु संतों को दान देते हैं, रक्षा करते हैं, धर्म की माता पिता के वचनों की रक्षा के लिए राज्य त्याग देते हैं। आप ये सब कर सकते हो, दोहराइए आप इसको। पर हमारे भगवान श्याम ने जो किया है आप उसका एक अंश भी नहीं कर सकते। भगवान ने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर डाला, संहार कर डाला, मात्र 11 वर्ष की आयु में। आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप गंगा जी में स्नान करने गए, पूरे शहर की गंदगी उसी गंगा जी में जाती है, पर गंगा जी फिर भी तारने वाली हैं। आपने गंगा जी में स्नान किया, थोड़ा सा जल लेके आए कि इस गंगा जल से ठाकुर जी की सेवा होगी। जल लेके आए और दरवाजा लगा था तो आप दरवाजा खोलने लगे, जल नीचे रख दिया, पीछे से किसी कुत्ते ने आके मुंह डाल दिया। अब आपका मन दुखी हो गया कि इस गंदे जल से ठाकुर जी की सेवा कैसे करेंगे, जल तो अपवित्र हो गया। पर समूचा कुत्ता ही यदि गंगा जल में डूब जाए फिर भी गंगा जी परम पवित्र कही जाती हैं। इसलिए यदि अंश में गड़बड़ी होगी तो उसमें दोष माना जाएगा, पर अंश में कुछ मिल जाए तो वह पवित्र करने वाली हो जाती है। भगवान के अंदर तारने की क्षमता है, पर हमारे अंदर उतनी ज्यादा क्षमता नहीं है, सीमित है।